हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नर्वस सिस्टम। ओके, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, और उसमें रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हम लोग जाने थे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो है नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, कि किस तरह से हमारे पूरे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो अगर ब्रॉडली हम देखें तो नर्वस सिस्टम को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिनको शॉर्ट में हम सीएनएस और पीएनएस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आ रही है कि हमारी पूरी बॉडी में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन इंक्लूड करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड करते हैं, सारे नर्व्स को इंक्लूड करते हैं, यही तो इंक्लूड करते हैं ना नर्वस सिस्टम। तो जैसे हम लोग बोले थे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इधर आ जाइए आप लोग नर्वस सिस्टम पे। सबसे पहले देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो अगर हम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन बींग्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं, बहुत रफली आपको बता रहे हैं, सपोज मान लो सब, ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये ह्यूमन बींग है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग का ये यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा, यहाँ पे ब्रेन होगा, है कि नहीं, ब्रेन होगा। अब ब्रेन से क्या मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसके बाद क्या हो जाएगा इनका स्पाइनल कॉर्ड, यही होगा ना बच्चा, कि ये ब्रेन हो गया, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो इनके बॉडी के सेंटर में आप जब देखोगे, इनकी बॉडी के सेंटर पे, तो सेंटर वाला पोर्शन क्या इंक्लूड कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, एकदम मिड में हो गया, इनके सेंटर में हो गया, और बाकी के किनारे किनारे बहुत सारे ऑर्गन है और बहुत ढेर सारे नर्व्स जो है जो उनको कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वही है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो यहाँ पे, देखो हमने एरो बना के लिखा हुआ है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, ब्रेन इंक्लूड करता है और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड करता है। देखो ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। और रही बात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे नर्व्स आ जाएंगे। वो सारे नर्व्स जो कहाँ से अराइज होते हैं, नर्व्स कहाँ से अराइज होते हैं, नर्व्स हमारा ब्रेन से भी अराइज हो रहे हैं, नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी अराइज हो रहे हैं। जो ब्रेन से अराइज होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए पेरिफेरी, अगर आप देखो यहाँ पे सेंट्रल था ना, तो मतलब बॉडी के मिड में, बीच में है ना, यहाँ पे पेरिफेरी की बात आ रही है। पेरिफेरी मतलब किनारे, साइड में। ठीक है, पेरिफेरी सपोज मान लीजिए ये एक चीज हो गई। ठीक है, ये एक राउंड सा सर्कल हो गया। अब हम बोले कि यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, इनकी पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, मतलब इनके किनारे प्रेजेंट है, एकदम पूरे बॉडी के एकदम किनारे वाले पोर्शन में। तो इस पूरी बॉडी के किनारे वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, कौन सा नर्वस सिस्टम है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दैट इज पीएनएस। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले आप देखो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो ब्रेन पे देखो, ब्रेन पे अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे ब्रेन को हमने एकदम ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ब्रेन पे आपका एक अलग से वीडियो बनेगा, एक अलग से इस पे पूरा लेक्चर तैयार होगा, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्रेन को अभी आप क्वेश्चन मार्क रखो, क्योंकि ब्रेन पे हमें डिटेल स्टडी करनी है, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, ब्रेन के फंक्शन के बारे में, जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन क्या है, तो उन पे अभी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप ब्रेन को छोड़िए, अब आप आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हम लोग जब प्रीवियस लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड ही तो कंट्रोल करता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन से सिग्नल लेता भी है, ब्रेन को सिग्नल देता भी है, और साथ साथ में ये किसको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को। ओके, तो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप आ जाओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे नर्व्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसमें से बहुत सारे नर्व्स जो हैं हमारे ब्रेन से अराइज हो रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। बहुत सारे नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, तो ये दोनों आप देख लीजिएगा।
उसके बाद आप आ जाओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सॉरी, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन आवर बॉडी, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है। तो ये जो भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, एक बार जाकर उसको जरूर से देख लो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन है, अगर आप लोग को याद आया हो तो वो सारे नर्व्स, ठीक है, वो सेंसरी नर्व हो गया, मोटर नर्व हो गया, मिक्स्ड नर्व हो गया, चाहे नर्व बोली चाहे न्यूरॉन बोलिए आप। अब उसके बाद आप आइए इधर देखिए, इसमें जो देखो, इसमें पेरिफेरल को देखो ब्रॉडली 2 में डिवाइड किया गया है, एक सेंसरी न्यूरॉन में डिवाइड किया गया है और एक मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। सेंसरी को हम एफरेंट डिवीजन भी कहते हैं और मोटर को हम इफरेंट डिवीजन भी कहते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। अब आप देखो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, आप लोग इसको मत देखो, ठीक है, इसको बिल्कुल मत देखिए, और आप प्रीवियस लेक्चर को याद करो कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है, ठीक है। हमने चलो इसको हाइड कर लिया, आप याद करो कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है, तुरंत जल्दी से रिवाइज करिए तुरंत। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ लोगों को तो बिल्कुल याद आया होगा कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है। सेंसरी न्यूरॉन किससे रिलेटेड है, हमने बताया था कि सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो सेंस ऑर्गन क्या मीन्स, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से कहाँ पहुंचाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाता है ना, बताया था हमने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंडर में है, सीएनएस के अंडर में आ रहे हैं। तो देखो हमने यहाँ लिखा है ना, कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस। यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन क्या हो गया, आपके सेंस ऑर्गन हो गए, जो बताया था हमने, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जाता है, कौन सा न्यूरॉन लेके जाता है, वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है, ठीक है। तो ये सारे देखो, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए, आपका सेंसरी न्यूरॉन हो गया। अब सेंसरी न्यूरॉन को अगर हम सेंसरी न्यूरॉन के नेक्स्ट पे आप आइए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोटर न्यूरॉन, जिनको हम इफरेंट डिवीजन भी कहते हैं। अब मोटर न्यूरॉन को बताओ क्या था, मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन था। चलो, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज, सपोज मान लो ये बताया था हमने कि 1 2 3 4 5, ये 5 आपके सेंस ऑर्गन हो गए, और ये क्या हो गए, ये सारे नर्व्स हो गए, और ये सारे नर्व्स कहाँ लेके जा रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम सीएनएस भी कह रहे हैं। चलो, अब ये कौन सा न्यूरॉन हो गया आपका, ये सेंसरी न्यूरॉन हो गया, है ना। ये सेंस ऑर्गन्स हो गए, ये 5 आपके सेंस ऑर्गन हो गए, और ये सेंसरी न्यूरॉन क्या किया, मैसेज को कहाँ लेके चला गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, सीएनएस कहते हैं। अब मोटर न्यूरॉन क्या काम करेगा, जल्दी बताओ। यस, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे कि मैसेज को तुरंत कहाँ देंगे, मसल्स को देंगे या फिर ग्लैंड्स को देंगे। बताया था कि नहीं बताया था, मसल्स को देंगे या फिर ग्लैंड्स को देंगे। अगर वो मसल्स को देंगे तो मसल्स को मूवमेंट में हेल्प मिलेगा, ग्लैंड्स को देंगे तो ग्लैंड्स क्या करेंगे, हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे। तो ये न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन जो मैसेज को सीएनएस से कहाँ लेके गया, मसल्स और ग्लैंड के पास लेके गया, उसको हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन, है ना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना मोटर न्यूरॉन के बारे में, कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। इफेक्टर क्या हो गया, हमारे मसल्स और ग्लैंड्स। इफेक्टर और रिसेप्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी प्रीवियस लेक्चर में, तो ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मोटर न्यूरॉन मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को क्लियर है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है और मोटर न्यूरॉन क्या है। ये सारे नर्व्स किसके अंडर में आ रहे हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में आ रहे हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ मिड वाला पार्ट था, सिर्फ सेंटर वाला पार्ट था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अब ये सारे नर्व्स किसके हैं, सब पेरिफेरल के हैं। अब आप आ जाओ मोटर न्यूरॉन पे, ठीक है। मोटर न्यूरॉन चलो मैसेज लेके गया कहाँ, मसल्स के पास भी मैसेज लेके गया और वो ग्लैंड्स के पास भी मैसेज लेके गया। अब ये फर्दर डिवाइड होते हैं 2 नर्वस सिस्टम में, ठीक है। एक हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिनको हम एसएनएस भी कहते हैं, और एक हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिनको हम एएनएस भी कहते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक, ठीक है, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है, मतलब ऑटो, वो खुद से। तो ये किसको कंट्रोल करता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सोमैटिक है, इसमें आपको क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंट्री एक्शन। और वॉलेंट्री एक्शन आपकी बॉडी में क्या है, वही स्केलेटल मसल जो काम करता है, ठीक है, मूवमेंट में, चलना है, उठना है, बैठना है, क्या करना है, ठीक है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। हमें हाथ को बेंड करना है कि नहीं करना है, हमें लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है, हमें ऐसे फेस बनाने कि नहीं बनाने,
मतलब ये सारी चीजें कौन, मतलब जो जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है उसको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है बेटा, उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है, उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अब उसमें देखिए, अगर आप इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात करो, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स की बात करो, तो बहुत सारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है। हमारी हार्ट बीट, ठीक है, हमारी क्या बोलते हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, मीन्स आप जब सो रहे हो, ठीक है, जब सो रहे हो तो उस वक्त भी आपके स्टमक के वॉल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। उस वक्त लंग्स के भी जो वॉल्स हैं, जो मसल्स वगैरह है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। मतलब वो बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं चुप हो जाते, मतलब बिल्कुल एकदम शांत नहीं हो जाती आपकी पूरी बॉडी कि हाँ बिल्कुल चलो वो डेड हो गया, उसमें कोई लाइफ नहीं है। बाकी का सारा काम तो होता ही रहता है ना। इनवॉलेंट्री मतलब बहुत सारे इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सडन सपोज मान लो तुरंत आपके मुंह में सलाइवा का सिक्रेट हो जाना, तुरंत सलाइवा आ जाना, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहो कि हाँ सलाइवा ना आए, जब आप जितना सोचोगे उतना ही सलाइवा आएगा, ठीक है। तो ये सारे इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है। अब देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक को जनरली बोला जाता है फाइट और फ्लाइट या फ्लाइट और फाइट, ठीक है, फाइट और फ्लाइट, और इनको बोला गया रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब ये क्यों बोला गया है, चलो ये हो रहा है ना कि क्यों बोला गया, इनको फाइट और फ्लाइट क्यों बोला गया है, इनको रेस्ट और डाइजेस्ट क्यों बोला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो अराइज होते होंगे ना कि चलो भाई फाइट फ्लाइट। तो फाइट फ्लाइट कंडीशन जब आप लोग क्लास 8 में जब आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है एड्रिनालिन, अगर आप लोग को याद हो तो वो क्या करता है, बहुत इमरजेंसी हार्मोन है ना, बहुत स्ट्रेस कंडीशन में, मतलब स्ट्रेस की कंडीशन में वो सिक्रेट करता है कि तुरंत जब स्ट्रेस होता है, जब टेंशन होता है, तुरंत वो क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, है कि नहीं। तो सिंपैथी मतलब आप समझते हो कि सिंपैथी मतलब क्या है। तो सिंपैथी हम कब देते हैं, जब कोई बंदा चलो स्ट्रेस में है और बहुत ज्यादा मुसीबत में है और तुरंत मतलब उसको किसी चीज की जरूरत है, किसी सहायता की जरूरत है, तो वो सिंपैथी हो गया। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब ये वाला बंदा समझ लो, ये एकदम बिल्कुल टेंशन में, स्ट्रेस में है, और ये वाला बंदा एकदम मस्त खाए पिए एकदम खुश है ये, ठीक है, ये एकदम आराम से रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बस रेस्ट कर रहा है और फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इनको कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो आप यहां देखोगे, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये फाइट फ्लाइट मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये मतलब बिल्कुल रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बिल्कुल जब आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में होती है ये तब काम करते हैं, ठीक है। करते दोनों कौन सा काम है, करते दोनों इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करते हैं दोनों, ये भी इनवॉलेंट्री को कंट्रोल कर रहा है, ये भी इनवॉलेंट्री को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। जैसे एग्जांपल ले लो, आपकी आईज में प्यूपिल होता है ना, अगर ये प्यूपिल को डायलेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन होगा। प्यूपिल आप समझ रहे हो ना, वो हमारी आई का जो ये मिड वाला पार्ट है जहां से लाइट एंटर होती है, ठीक है, दैट ब्लैक पार्ट जहां से लाइट एंटर हो रही है, तो ये क्या काम करेगा, देखो दोनों कर रहे हैं दोनों इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स, ये भी इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री है, ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक क्या कर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, प्यूपिल को डायलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब उनकी साइज को बढ़ा रहा है, और उसी के जस्ट ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवा को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब सलाइवा के सिक्रेशन को कम कर रहा है, और उसी के जस्ट ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, वो सलाइवा की सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। देखो हमने यहाँ पे ऊपर एरो बनाया है, यहाँ पे नीचे एरो बनाया है, या नीचे एरो बनाया इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और ये जो ऊपर एरो बनाया इट मीन्स वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सिंपैथेटिक क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, उसी के जस्ट ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो आर्टरीज क्या करते हैं, ये लोग सिंपैथेटिक क्या करता है, आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, और इसी तरफ ये क्या करेंगे, आर्टरीज को डायलेट करेंगे, मतलब उनको बड़ा करेंगे। सिंपैथेटिक क्या करेगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे। देखो कर रहे हैं दोनों, क्या काम कर रहे हैं बच्चा, दोनों इनवॉलेंट्री काम कर रहे हैं। देखिए जो वॉलेंट्री था उसको किसने कंट्रोल किया, वॉलेंट्री को सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल कर लिया, तो वॉलेंट्री तो हमारा चला गया, ठीक है। अब आ रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, जितनी भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री, और आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तब उसको हम लोग फर्दर डिवाइड किए
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को, कि कौन इंक्रीज कर रहा है और कौन डिक्रीज कर रहा है। सपोज मान लो प्यूपिल अगर एक बार डायलेट हो गया, ठीक है, अगर एक बार इसका साइज बड़ा हो गया तो क्या फिर प्यूपिल का साइज छोटा नहीं होगा? होगा ना। तो वो जो प्यूपिल को बड़ा करना है, डायलेट करना है, तो वो कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा तो वो कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसी तरह ये दोनों क्या है? दोनों इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम पे आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और होप सो कि आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया हो। और एक बार प्लीज़ इसको बंद करने के बाद एक बार आप अच्छे से इसको पूरा रीड करिएगा, इसको देखिएगा, ओके। और अपनी कॉपी में इसका नोट्स बना लो, जो हमेशा आपके साथ रहे, आपके पास रहे। आप इसको जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा क्लासिफिकेशन बना है जो शायद आपको कहीं पे भी ऐसा क्लासिफिकेशन ना मिले, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे में बनाया गया है क्लासिफिकेशन, तो इसको आप अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। थैंक यू।